वेलकम है स्टूडेंट्स आपका तलवाड़ा इजी स्टडी चैनल में। मेरा नाम पूजा है। आज से मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स टॉपिक्स करवाऊंगी। मेरा मेन मोटिव है JOA 903 और बाकी और भी जो अनदर एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, तो उससे रिलेटेड मैं आज से आपको करवाने जा रही हूँ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमारा जो है टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर करवाऊंगी, फिर जनरेशन्स करवाऊंगी, वहीं से स्टार्ट करेंगे। लो लेवल से हम टॉप लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले आपके जो लेक्चर होगा वो आपका थ्योरेटिकल होगा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर उसी से रिलेटेड MCQ का होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको साथ साथ में याद भी इसी टाइम पे करवा दूंगी, लर्न भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम 16 की सीरीज़ करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपने सिर्फ इतना लर्न करना है कि इसमें 3 सीरीज़ हैं। कितनी सीरीज़ हैं? 3 सीरीज़ हैं। एक है 16 की सीरीज़, एक है 18 की सीरीज़ और एक है 19 की सीरीज़। आपको मैं साथ साथ में लर्न भी करवा दूंगी क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 16 की सीरीज़ करेंगे। 16 की सीरीज़ में हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट जो हैं डिवाइसेस जिनसे हमारा जो कंप्यूटर जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ड्राइव होने। ठीक है, तो 16 की सीरीज़ में कौन कौन से हैं? सबसे पहले अवेकस है, फिर नेपियर वोन्स है, फिर पास्केलिन है। ठीक है, तो देखिए 1602 में जो आया अवेकस, 1617 में आया नेपियर वोन्स एंड पास्केलिन आया हमारा 1642 में। देखिए जो अवेकस है वो 1602 में आया है, जिसे डेवलप किया है चाइना में। और ये डेवलप किसने किया है? याद रखना, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइकाई चैन ने। ठीक है, किसने डेवलप किया इसे? लाइकाई चैन। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूँ। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ उससे हर एक जो है क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। क्या है ये? एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसका बनता है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? ठीक है, इसका जो मेन पर्पस था, किसके लिए ये बना था? ठीक है, जो अवेकस है ये किसके लिए बना था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल्स आपको देती हूँ, आपको देती हूँ। जैसे आपने देखी होंगी पहले स्लेट्स होती थी या फिर ज्योमेट्री बॉक्स होते थे। तो ज्योमेट्री बॉक्स में क्या बनी होती थी? रोड्स सी बनी होती थी। ठीक है, हमारे पास गेम्स होती थी। ठीक है, तो उसमें रोड्स बनी होती है और उसमें छोटी छोटी सी बीड्स होती थी। ठीक है, जो रोड्स हैं उनको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस में रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, और उसी के थ्रू क्या की जाती थी? कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवेकस। और इसे किसने डेवलप किया है? लाइकाई चैन ने डेवलप किया है। 1602 में डेवलप किया है चाइना में। ठीक है, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है और एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके साथ ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जो है इसके बाद क्या आया था हमारे पास? नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो है डेवलप किया है 1617। पहले क्या था? 1602, अब क्या है? 1617। नेपियर बोन्स जो डेवलप किया है 1617 में। और किसने किया ये डेवलप? जोन नेपियर। ठीक है, देखिए नेपियर बोन से बन गया जोन नेपियर। ठीक है, तो ये जो इन्होंने जो अपने डिवाइस जो है इन्वेंट किए हैं, कुछ भी इन्होंने जो इन्वेंट किया है अपने नेम से रिलेटेड ही उसका नेम रख दिया है। ठीक है, तो नेपियर वोन्स 1617 में डेवलप किया है जोन नेपियर ने। और कहाँ पे किया है? स्कॉटलैंड में। कहाँ पे किया है? स्कॉटलैंड में। और ये जो ये डेवलप किया गया था ये किस पर्पस से? जो अवेकस थी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पर्पस के लिए जो है इन्वेंट किया गया था। और ये जो नेपियर वोन्स है, फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती जाती है ना, तो एक जब हम एक चीज़ कर लेते हैं तो हम भी क्या करते हैं? डेवलपमेंट लेके आते हैं ना। तो सबसे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद क्या किया साइंटिस्ट ने? मल्टीप्लिकेशन ले आए। ठीक है, तो अब नेपियर वोन्स ने क्या की? मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता था? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जाती थी। ये क्या था? एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर था। कौन सा स्ट्रक्चर था? 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर था। इसमें जो नंबर्स जो है होल्ड किए जाते थे 0 to 9। एंड जो ये 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन लिखी है कहते हैं रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। जब 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है तो रिप्रेजेंट किस में करेगा? ग्राफिकल स्ट्रक्चर में ही करेगा ना। और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये नेपियर वोन्स है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं?
रैप्डोलोजिया टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं? रैप्डोलोजिया टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो नेपियर बोन्स हैं ये 1617 में डेवलप किया था, जॉन नेपियर ने डेवलप किया था स्कॉटलैंड में, और ये एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है? 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। और ये परफॉर्म क्या करता है, इसका जो मेन पर्पस किसके लिए था, परफॉर्म करता था मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किस पे? नंबर्स पे। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? रैप्डोलोजिया टेक्नोलॉजी। जितना भी आपको मैं बोल रही हूँ वो सारे ही क्वेश्चंस 1 मार्क्स के बन रहे हैं, और मैं आपको 100% श्योर करती हूँ कि आपको इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पास्केलिन। क्या है? पास्केलिन। पास्केलिन जो है हमारा 1642 में है, 1642 में है पास्केलिन। ठीक है, तो ये पास्केलिन जो है 1642 में डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया है। कहाँ पे डेवलप किया है? फ्रांस में। ठीक है, याद रखना, पहला आपका था लाइकाई चैन ने चाइना में किया, दूसरा नेपियर बोन 1617 में जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड में, और पास्केलिन जो है 1642 में ब्लेज पास्कल ने कहाँ पे? फ्रांस में। तो इसका जो मेन जो क्वेश्चन है इसका क्या है, ये एक याद रखना आपने, जो 16 वाली सीरीज़ है इसमें ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। अबैकस क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, और पास्केलिन क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सी माइनर सा चेंज है इसमें। ठीक है, वो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है और ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। ठीक है, और ये जो है अबैकस भी किसके लिए यूज़ किया जाता था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और जो पास्केलिन है ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, बट इसका जो मेन पर्पस था, ठीक है, इन अबैकस और पास्केलिन में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है, पास्केलिन में क्या किया जाता था, ये जो डिज़ाइन किया गया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होती थी इसमें परफॉर्म, बट इसका जो मेन पर्पस था ये डिज़ाइन किया गया था मेजर दी प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, रिगार्ड टू दी प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये प्रेशर्स मेजर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आ गई आपकी जैक्वार्ड लूम, जो कि आपकी 18 की सीरीज़ है। ठीक है, जो आपकी 16 की सीरीज़ थी उसमें 3 कंप्यूटर हैं जो मेन है। कौन कौन से हैं? डिवाइसेस हैं, कौन कौन से हैं? एक अबैकस, नेपियर बोन्स और पास्केलिन। ठीक है, जो 1602, 1617 एंड 1642 में आया है। ठीक है, अब आ गई आपकी 18 की सीरीज़। 18 की सीरीज़ में क्या दिया है आपको? सबसे पहले जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम जो है किसने डेवलप किया है? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। किसने किया है? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने, फ्रांस में। कहाँ पे डेवलप किया है? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने फ्रांस में इसे डेवलप किया है 1801 में। कब किया है? 1801 में। और ये जो मेनली इसका जो मेन पर्पस था ना डेवलप करने का जैक्वार्ड लूम का, किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया था? सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स मीन्स टू से दैट, इसका मीन ये है, आपने देखी होंगी कपड़ों की इंडस्ट्रीज देखी होंगी। ठीक है, तो जो पुराना टाइम था, ठीक है, जो अर्लियर टाइम था हमारा, तो उस टाइम में क्या होता था, जो कपड़ों पे जो कढ़ाई की जाती थी ना, जो कढ़ाई की जाती थी, तो उसके लिए पंचड कार्ड यूज़ किए जाते थे। जो पंचड कार्ड है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस के लिए ये पंचड कार्ड यूज़ किए जाते थे। ठीक है, मेनली बीव्ड, जो मेन पर्पज़ है ये सिल्क बेस्ड पैटर्न के लिए बनाया गया था, जो आगे जाके बट ये पंच्ड कार्ड हैं टैबलेटिंग मशीन में यूज़ किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपकी 18 की सीरीज़ में आपका आ रहा है एनालिटिकल इंजन। क्या आ रहा है? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या है? 1837 में डेवलप हुआ है। कब हुआ है? 1837 में डेवलप हुआ है, और ये किसने डेवलप किया है? चार्ल्स बेबेज ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया है? चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया है, 1837 में डेवलप किया है। ठीक है, और ये जो चार्ल्स बेबेज है, जो ये सभी को पता होना चाहिए, जो कंप्यूटर रिलेटेड या फिर वैसे भी हमने सभी ने पढ़ा ही हुआ है +2 तक कंप्यूटर, तो ये जो चार्ल्स बेबेज हैं ये कौन है? हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। इन्होंने लंदन में सबसे पहले एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था 1837 में। ठीक है, ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है बच्चे, ध्यान से देख लीजिए, पहला जो अबैकस था वो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ये था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। पास्केलिन था फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, एंड एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ध्यान से देखिए, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन एंड फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है,
अब देखिए, और इसमें जो मेन जो एक क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, मतलब कहने का जो डिफरेंट डेवलपमेंट हुई इसमें, जो स्टोर्ड प्रोग्राम थे ना, जो भी इसमें स्टोर किया जाता था वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता था, पैग्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता था, और उन पैग्स को क्या बोलते थे, वेरल्स बोलते थे। ठीक है, कहते स्टोर्ड प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ पैग्स आल्सो कॉल्ड वेरल्स। ठीक है, तो इसमें जो पैग्स हैं, पैग्स की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता था और उसे क्या बोलते थे, बैरल्स बोलते थे। ठीक है, और नेक्स्ट है, ठीक है, अब आपका आ गया 18 की सीरीज़ का ही टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, क्या आ गया, टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, ये किसने डेवलप किया था, हरमन होल्ड्रिथ ने। आपको मैंने पीछे बताया था पंच्ड कार्ड के बारे में, जो कि जैक्वार्ड लूम में यूज़ किए गए थे। ठीक है, किस में यूज़ किए गए थे, जैक्वार्ड लूम में क्या यूज़ किए गए थे, जैक्वार्ड लूम में पंच्ड कार्ड यूज़ किए गए थे, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टेक्सटाइल में यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट, जब 1819 का ईयर आया तो इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन डेवलप की थी, किसने, हरमन होल्ड्रिथ ने, अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, तो पंच्ड कार्ड उसमें यूज़ किए गए थे, टैबुलेटिंग मशीन में यूज़ किए थे। ये कब, जब डिज़ाइन किया गया था, जब क्या थे, सेंसिस थे 1890 में। कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना कि टैबुलेटिंग मशीन में पंच्ड कार्ड यूज़ किए गए हैं, वो किसने डेवलप किए, हरमन होल्ड्रिथ ने। ठीक है, तो आपकी अब 18 की सीरीज़ भी होगी, 1801, 1837 एंड 1890। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, आपकी आ गई अब 19 की सीरीज़। आपकी सिर्फ 3 सीरीज़ हैं बच्चे, ईयर्स से रिलेटेड सारे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको सारे लर्न भी करवा रही हूँ साथ साथ में। 16 की सीरीज़ भी लर्न करवा दी, 18 की, और अब आ गई 19 की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आपकी 19 की जो सीरीज़ है आपकी स्टार्ट हो रही है मार्क 1 से। कहाँ से हो रही है, मार्क 1 से। जो 16 की थी वो अवेकस से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो आपका दूसरा था 18 की सीरीज़, वो जैक्वार्ड लूम से है। अब आपकी 19 सीरीज़ है वो मार्क 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो मार्क 1 है, मार्क 1 जो है वो 1944 में डेवलप हुआ है। कब हुआ है, 1944 में डेवलप हुआ है, और इसे डेवलप किसने किया है, होबार्ड एकिन ने। किसने किया है, होबार्ड एकिन ने, अमेरिका में डेवलप किया है इसे। किसने, होबार्ड एकिन ने अमेरिका में डेवलप किया है 1944 में मार्क 1। ठीक है, तो ये जो डेवलप किया गया है ना, इसका जो मेनली ये कब यूज़ किया गया था, जब सेकंड वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी ना। मेन ये क्वेश्चन है इसमें कि ये जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी ना, तब ये उसमें ये यूज़ किया गया था। ये मेनली यूज्ड इन द वार एफर्ट ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वार सेकंड। और जो इसमें यूज़ किए गए थे स्टोरेज के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, उस टाइम पे क्या स्टार्ट हो गए थे, मैग्नेटिक ड्रम्स। ठीक है, मार्क 1 1944 में मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए गए, किसके लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है, डाटा कैन बी एंटर, जो डाटा जो है एंटर किया जाता था, इसमें मैनुअली यूज़ किया जाता था, और इसमें कंसिस्ट क्या किए जाते थे, क्या कंसिस्ट किए थे इसमें, ग्लास, काउंटर, स्विचेस, कंट्रोल सर्किट्स, ये सभी इसमें यूज़ किए गए थे मार्क 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एनिएक। एनिएक जो है 1946 में, मार्क 1 1944, एनिएक 1946। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने एक तो वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, और साथ में मुझे कमेंट में आंसर देना है एनिएक की फुल फॉर्म। ठीक है, एनिएक की फुल फॉर्म। अगर आपने एनिएक की फुल फॉर्म बताई मुझे तो आपकी प्रेपरेशन जो है अच्छी चली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो कहते हैं एनिएक 1946 में डेवलप हुआ है, जॉन परस्पर इकट एंड जॉन मुचली ने इसे डेवलप किया है। ठीक है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 20 एकमुलेटर। याद रखना, जो एनिएक है जो सबसे पहले जॉन परस्पर इकट जॉन मुचली ने अमेरिका में डेवलप किया था 1946 में, उसमें 20 एकमुलेटर्स यूज़ किए थे, एकमुलेटर्स यूज़ किए थे, 20 एकमुलेटर्स। ठीक है, ये क्या एक पहले भी आए थे, आपको मैंने पहले बताया था, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन, एडिंग मशीन। ठीक है, तो अब क्या आ गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये जो एनिएक है वो क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन है, इन सभी में से एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक। ठीक है, 1946 जेपी इकट एंड जॉन डब्ल्यू
मुचली ने इसे डेवलप किया है अमेरिका में, ठीक है। और ये जो है ENIAC 1946, इसका जो मेन पर्पस था ये किसके लिए बनाया गया था? वेदर प्रिडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड अदर साइंटिफिक यूजेस के लिए, ठीक है। वेदर प्रिडिक्शन जैसे आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, उस पर्पस से इसे बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईडीसैक। ईडीसैक जो है ये किस पर्पस के लिए बनाया गया था? स्टोरेज पर्पस के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट जो है कंप्यूटर जिसमें ये स्टोरेज पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये 1949 में जॉन बोन न्यूमैन ने, ठीक है, जॉन बोन न्यूमैन। इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ एक और, जो जॉन बोन न्यूमैन है ये किसके डेवलपर हैं, ठीक है, और इसके साथ किसके डेवलपर हैं, ठीक है। तो मुझे ये कमेंट उसमें आंसर देना, ठीक है। ईडीसैक जो है 1949 में डेवलप किया है जॉन बोन न्यूबोन ने, ठीक है। ये इसमें जो है इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच इज़ प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, जिसने क्या प्रोवाइड की थी? हमें स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की थी। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है वाज रन ऑन दी मशीन, ठीक है। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस डाटा इन मेमोरी, यूज्ड मर्करी डिले लाइंस फॉर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई हैं, ठीक है। बस मेन पर्पस जो है इसका, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही है कि ये स्टोरेज कैपेसिटी इसमें हमें प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया था और वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज़ करने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। जॉन बोन न्यूमैन ने इसे डेवलप किया था। नेक्स्ट है आपका यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसकी फुल फॉर्म, इन तीनों की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ENIAC, ईडीसैक एंड यूनिवैक, ठीक है। 1 मार्क में आ सकता है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1951 में ये डेवलप किया था यूनिवैक, 1951 में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिवैक 1951 में, ठीक है। जॉन परस्पर इकट एंड मुचली है, ठीक है, याद रखना। ENIAC और यूनिवैक जो है जॉन परस्पर इकट मुचली ने ये डेवलप किए हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये, क्या है? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट। इसमें क्या यूज़ की जाती हैं? मैग्नेटिक टेप्स यूज़ की जाती हैं। पहले जो हमारा ईडीसैक था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स है, उससे पहले हमने क्या यूज़ किया? ऐसे ऐसे पहले हमें बताया हुआ है मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब क्या यूज़ होने लग पड़ी हैं यूनिवैक में? मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो है IBM 650 कंप्यूटर जो आपका 1953 में आ गया था। ये IBM कंपनी ने जिसे डिज़ाइन किया था, ये किसने डिज़ाइन किया था? IBM कंपनी ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स 2 डिजिट डेसिमल कोड, ठीक है। तो ये किसके लिए? अब इसमें जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। नेक्स्ट जब ये IBM 650 आया था तो डिफरेंट पर्पस के लिए इसे डेवलप किया था। पेरोल प्रोसेसिंग होगी जैसे, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन हो गया, ठीक है, मार्केट रिसर्च एनालाइजिंग। तो नेक्स्ट आपकी आ गई है जनरेशन, तो मैं ये आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स इसे शेयर करना, ठीक है। कमेंट सेशन में इसे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर देना। थैंक्स।